+1 2013 की पैरेलल यूनिवर्स और टाइम डायलेशन थ्योरी पर बेस्ड साईफाई मूवी, जिसमें एक मीटियोराइट जो कि अर्थ पर एक टाउन में आकर गिरता है, जिससे दो डिफरेंट रियलिटीज के लोग एक ही रियलिटी में आ जाते हैं और फिर लोग खुद को बचाने के लिए अपने ही दूसरे वर्जन्स को मारना शुरू करते हैं। मूवी की शुरुआत होती है मेन कैरेक्टर डेविड से, जो कि अपनी गर्लफ्रेंड जिल से मिलने उसके कॉलेज में जाता है, जिसका कि जल्द ही फेंसिंग मैच शुरू होने वाला था और वो उसे मैच के लिए गुड लक बोलता है। अब मैच स्टार्ट होता है और जिल उसे हार जाती है। अब इस हार से जिल काफी निराश थी, तो डेविड मैच के बाद उससे मिलने जाता है, जहां वो सेम कपड़ों के कारण किसी और को जिल समझ लेता है और ये कोई और नहीं बल्कि जिल की अपोनेंट थी, जो कि जीत गई थी। अब वो लड़की डेविड को किस कर लेती है, जिसे जिल देख लेती है और नाराज होकर वहां से चली जाती है। अब शाम हो चुकी थी और डेविड से मिलने उसका बेस्ट फ्रेंड टेडी आता है। अब टेडी को सब पता था जो कुछ कॉलेज में हुआ था, तो वो डेविड से कहता है कि उसे आज रात को पार्टी में चलना चाहिए, क्योंकि वहाँ जिल भी आने वाली है, सो वो वहाँ उससे माफी भी मांग पाएगा और डेविड भी पार्टी में आने को रेडी हो जाता है। अब दूसरी ओर इसी टाइम एक बड़ा मीटियोराइट तेजी से पृथ्वी की ओर बढ़ रहा था और वो इसी टाउन में आकर गिरता है, जिससे एक अजीब सी एनर्जी आसपास के लाइट पोल्स में फ्लक्चुएट करने लगती है। अब डेविड और टेडी पार्टी में पहुंचते हैं, जिसे कि अंगद ने अपने घर पर ऑर्गेनाइज किया था और यहाँ घर के बाहर काइल नाम का ड्रग डीलर भी आया था, जिसे कि अंगद ने इनवाइट नहीं किया था, सो वो गुस्से में बाहर ही बैठा था। अब यहाँ डेविड और टेडी को उनकी तीसरी फ्रेंड एलिसन मिलती है और तभी डेविड को उसकी गर्लफ्रेंड जिल किसी और लड़के के साथ पार्टी में जाती हुई दिखाई देती है और वो उसे ढूंढने के लिए उसके पीछे जाता है, मगर अंदर काफी भीड़ थी और हर तरफ काफी लाउड म्यूजिक बज रहा था, सो उसे जिल कहीं नहीं मिलती। दूसरी तरफ टेडी पार्टी में एक मेलेनी नाम की लड़की पर ट्राई मारता है और मेलेनी उसे अकेले में मिलने के लिए ऊपर बुलाती है। अब टेडी ऊपर रूम में जाता है, जहाँ मेलेनी उसी का वेट कर रही थी और उसके बाद वे इंटीमेट होते हैं। दूसरी तरफ फाइनली डेविड को अब जिल एक कोने में खड़ी हुई दिखाई देती है, जहां डेविड जल्दी से उसके पास जाता है और उससे अकेले में बात करने को कहता है और जिल भी उसके साथ एक जगह आ जाती है। यहाँ डेविड उससे माफी मांगते हुए कहता है कि उसे धोखा लग गया था कि वो लड़की जिल है, क्योंकि उस टाइम उन दोनों ने सेम कपड़े ही पहन रखे थे। मगर जिल उससे कहती है कि बात सिर्फ उस चीज की नहीं है, इसके अलावा भी उसे डेविड अब बोर करने लगा है, क्योंकि वो लाइफ में आगे बढ़ना नहीं चाहता और इस टाउन में रहकर यही लाइफ बिताना चाहता है, जबकि वो यहाँ से बाहर निकलना चाहती है और अब से वो उससे बात नहीं करेगी। और जिस दूसरे लड़के के साथ वो यहाँ आई है, वो उसे डेट करना शुरू कर रही है। अब डेविड यहाँ से बाहर आता है, जहाँ वो काफी निराश था, क्योंकि उसकी गर्लफ्रेंड जिससे वो इतना प्यार करता था वो उसे छोड़कर जा रही थी। मगर इसी बीच वही एनर्जी जो कि उस मीटियोराइट से निकली थी अब इस घर तक पहुंच चुकी थी और इसी के साथ यहाँ जोर जोर से लाइट के ब्लैकआउट होना शुरू होते हैं। और यहाँ एक बड़ा ट्विस्ट आता है जब टेडी देखता है कि मेलेनी नहाने के लिए गई है, मगर उसी सेम टाइम लाइट आने के बाद एक और मेलेनी उसके साइड में लेटी हुई है और वैसे ही बात कर रही है जैसे वो 15 मिनट पहले कर रही थी। जहाँ रियल मेलेनी नहाकर बाहर आती है और वो भी अपनी कॉपी को उसके बेड पर दिखती है, जिससे डरते हुए टेडी बाहर भाग आता है। वहीं डेविड खिड़की से बाहर देखता है कि बाहर अब दो काइल्स हैं जो कि ड्रग के नशे में लड़ रहे हैं और उनमें से एक काइल दूसरे को गोली से मार देता है और भाग जाता है। अब डेविड ये सब देखकर काफी डर जाता है और अंदर भागता है। उसे यकीन नहीं हो रहा था जो उसने अभी देखा था, वही अंदर वो बाकी के लोगों को पार्टी करते हुए देखता है, वो भी बिल्कुल वैसे जैसे 15 मिनट पहले सब उसके सामने हुआ था, जबकि उसने कुछ ही देर पहले इन सबको बाहर जाते हुए देखा था। अब यहाँ डेविड को टेडी मिलता है और साथ ही एलिसन भी मिलती है, जिससे कि इन दोनों की ही तरह सब पता चल चुका था कि इन सब की दो कॉपीज इस टाइम यहाँ मौजूद हैं। इस टाइम में घर में यहाँ दो जगह पार्टी चल रही है, एक तो घर के पीछे जिसमें ओरिजिनल लोग शामिल है, हालांकि उनमें से कुछ लोग नशे के कारण पीछे पार्टी करने नहीं गए और यहीं घर के अंदर बेहोश हो गए, और दूसरी पार्टी घर के अंदर जो कि उन सब ओरिजिनल्स की कॉपी है और सेम वैसे ही सब कुछ कर रहे हैं जैसे कि घर के पीछे वाले लोग 15 मिनट पहले कर रहे थे। और ये सब उस मीटियोराइट की वजह से हुआ है, जिसकी वजह से एक और पैरेलल रियलिटी के लोग इस रियलिटी में आ गए और अब इस सब के बारे में सिर्फ 4 लोगों को पता है, तीनों दोस्तों डेविड, टेडी और एलिसन, और इसके अलावा मेलेनी जिसने खुद की कॉपी को देख लिया था। अब बाहर काइल के साथ जो कुछ हुआ था उससे इन सबको लगने लगता है कि उनके डुप्लीकेट्स भी उन्हें देखते ही उन्हें मार देंगे। यहाँ सभी कॉपीज वहीं कर रही थी जो कि ओरिजिनल्स 15 मिनट पहले कर रहे थे, मतलब जब डेविड पार्टी में आया था तब वो जिल को ढूंढ रहा था और इस वक्त डेविड का डुप्लीकेट भी वहीं कर रहा है। अब डेविड को एक आइडिया आता है और वो पहले अपनी कॉपी के
पीछे जाता है और उसे बेहोश करके एक अंधेरे कमरे में बंद कर देता है और फिर बाहर आ जाता है, जहां वो घर के पीछे देखता है कि ओरिजिनल जिल अब अपने नए बॉयफ्रेंड के साथ मजे कर रही है। सो वो ये समझ जाता है कि इसे अब समझाने का कोई फायदा नहीं है और वो भागकर घर के अंदर जाता है, जहां जिल की कॉपी वहीं कोने में खड़ी थी जहां उसे वो 15 मिनट पहले मिली थी। और ओरिजिनल डेविड अब उस जिल को फिर से सॉरी बोलने के लिए अलग कमरे में ले जाता है, मगर इस बार उसे पता था कि जिल उसे क्या कहने वाली है। सो वो पहले ही जिल को बोल देता है कि उसे पता है कि वो उसे आगे बढ़ने नहीं दे रहा और वो इसी टाउन में रहना चाहता है, मगर अब आगे से वो खुद को बदल लेगा और वो भी उसके साथ यहाँ से निकल जाएगा और लाइफ में आगे बढ़ेगा। यहाँ से जिल सरप्राइज होती है कि डेविड को उसके मन की बात कैसे पता है, मगर वो मान जाती है और उसे माफ कर देती है। यहाँ डेविड और जिल की कॉपी अब किस करने लगते हैं कि तभी यहाँ एक और ब्लैकआउट होता है और जिल वहां से गायब हो जाती है। जहां डेविड बाहर जाता है तो पाता है कि ये लाइट आने के बाद वे सभी कॉपीज टाइम में आगे आ गई हैं और अब इन सब में 15 मिनट की जगह सिर्फ 5 मिनट का ही फर्क बचा है। मतलब कि टाइम बीतने के साथ ही ये यूनिवर्स इस रियलिटी में टाइमलाइन को ठीक कर रहा है। मगर प्रॉब्लम अब भी वही थी कि अब भी एक ही रियलिटी में सबकी दो कॉपीज मौजूद थी। तो डेविड बाहर गार्डन में जिल को ढूंढते हुए जाता है, मगर बात करने पर पाता है कि ये ओरिजिनल वाली जिल है, क्योंकि वो अब भी उससे बात नहीं कर रही और ब्रेकअप करके एक दूसरे लड़के के साथ डांस कर रही है, जिसे देखकर डेविड निराश होता है। और अभी इतने में ही इन्हीं लोगों की दूसरी कॉपीज अब गार्डन में पार्टी करने के लिए आने लगती हैं, क्योंकि अब इनमें कुछ टाइम डिफरेंस बचा था, जहां कुछ लोग एक दूसरे की कॉपीज को देख भी लेते हैं। और इसी टाइम यहाँ फिर से ब्लैकआउट होता है और सभी कॉपीज गायब हो जाती हैं। और यहाँ डेविड और टेडी समझ जाते हैं कि यही मौका है सब ओरिजिनल लोगों को सच्चाई बताने का। और टेडी स्टेज पर जाकर म्यूजिक रोककर सबको सच बताने लगता है कि उनकी कॉपीज कुछ मिनट बाद यहाँ आने वाली हैं और बाहर तो काइल की कॉपी ने उसे मार भी दिया है। सो हो सकता है कि उनकी कॉपी उन सबको देखते ही मार दे, क्योंकि एक रियलिटी में एक ही इंसान की 2 कॉपीज नहीं हो सकती। सो उन्हें जल्दी से छुपना चाहिए, क्योंकि लाइट वापस आते ही उनकी कॉपीज टाइम में उनके और पास आ जाएंगी। यहाँ शुरू में तो बाकी के लोग नशे में उसकी बातों का यकीन नहीं करते, मगर फिर पार्टी के कुछ लोग उन्हें बताते हैं कि उन्होंने भी लाइट आउट होने से पहले अपने ही कॉपीज को देखा है। और अब सब लोग उसकी बात मानकर पास ही के एक रूम में जाकर छिप जाते हैं, सिवाय जिल को छोड़कर, जो कि पहले ही अपने नए बॉयफ्रेंड के साथ घर के अंदर चली गई थी। अब लाइट आती है तो सब ओरिजिनल्स खिड़की से देखते हैं कि टेडी सच कह रहा था और बाहर उसी डीजे पर उनकी कॉपीज पार्टी कर रही हैं। अब सब लोगों को यकीन हो चुका था और उन्हें डर भी लग रहा था कि अगर उन्हें बचना है तो उन्हें अपने ही डुप्लीकेट्स को मारना होगा। और उनमें से कुछ लोग रूम से छुपकर निकलते हैं और अपने अपने कॉपीज को मारने लगते हैं। अब डेविड के दिमाग में एक आइडिया आता है और वो भी रूम से निकलता है और जिल की कॉपी को ढूंढने लगता है, क्योंकि ओरिजिनल जिल ने उससे ब्रेकअप कर लिया था, मगर जिल की 15 मिनट बाद वाली कॉपी से डेविड का पैचअप हो गया था। सो वो नहीं चाहता था कि ओरिजिनल जिल इस रियलिटी में रहे और उसकी कॉपी यहाँ से चली जाए। सो वो उसे ढूंढने बाहर जाता है और वो पार्टी में मिल भी जाती है, मगर तभी उसकी नजर दूसरी तरफ जाती है, जहां ओरिजिनल जिल अब उसके नए बॉयफ्रेंड को किस कर रही थी। अब इसी बीच फिर से लाइट आउट होता है, जहां से सब ओरिजिनल्स और कॉपीज एक ही टाइम में आ जाते हैं और रियलिटी ने टाइमलाइन को सुधार लिया था। और एक ही साथ आते ही सब ओरिजिनल्स और कॉपीज उसी रूम में थे और खुद को बचाने के लिए सब लोग अपने दूसरे वर्जन्स को मारने लगते हैं। वहीं इसी बीच डेविड घर के अंदर जाता है और चाकू लेकर ओरिजिनल जिल को मार देता है, ताकि उसकी जगह उसकी कॉपी इस रियलिटी में रह जाए। वहीं दूसरी तरफ रूम में अब लोग एक दूसरे को मार रहे थे, सिर्फ एलिसन को छोड़कर, जहां वो अपनी कॉपी से मिलती है और उससे आराम से बात करती है। दरअसल एलिसन हमेशा से अकेली ही रही थी, सो उसे फाइनली खुद की ही कंपनी मिली। अब तक सब लोग रूम में एक दूसरे को मार चुके थे और तभी फिर से लाइट फ्लक्चुएट होती है और हम देखते हैं कि एलिसन की कॉपी खुद से ही इस रियलिटी से चली जाती है। दूसरी तरफ रूम से लोग निकलते हैं, जहाँ वे सब खून में सने हुए थे और अब सब एक टाइम में आ चुके थे। सो किसी को ये नहीं पता चल सकता था कि इनमें से कौन से ओरिजिनल बचे हैं और कौन से उनके सेकंड वर्जन। वही मूवी के लास्ट में हम देखते हैं कि डेविड को जिल की कॉपी बाहर दिखाई देती है, जिससे वो जाकर किस कर लेता है। और अब ये जिल उसकी कॉपी नहीं बल्कि इस यूनिवर्स की ओरिजिनल जिल बन चुकी है, क्योंकि ओरिजिनल जिल को तो पहले ही डेविड ने मार दिया था। और ये मूवी यहीं खत्म हो जाती है। तो अगर आपको मूवी समझ ना आई हो तो इन लोगों को काइल की डेथ से ऐसा लगा कि उनकी कॉपी खुद के सर्वाइवल के लिए उन्हें मार देंगी, मगर ऐसा नहीं था, क्योंकि काइल की कॉपी ने उसे नशे में गलती से मार दिया था। और इसका एग्जाम्पल हमें लास्ट में भी मिलता है, जहां एलिसन और उसकी कॉपी ने आपस में लड़ाई नहीं की और आपस में बात की,
इसके बावजूद जब टाइमलाइन एक हुई तब उनमें से एक एलिसन अपनी रियलिटी में वापस चली गई, जबकि ओरिजिनल यहीं रह गई। मगर बाकी के लोगों ने एक दूसरे को मारना शुरू कर दिया, जिससे हुआ ये कि जो बच गए वे इसी रियलिटी में रह गए और लास्ट में तो पता ही नहीं चल पाया कि कितने लोग इस रियलिटी से बचे हैं और कितने उनकी कॉपीज हैं। मगर इन लास्ट इस रियलिटी को तो वैसे भी कोई फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि जो लोग मरे भी थे उनकी एग्जैक्ट सेम कॉपी इस रियलिटी में रह ही गई। बस दूसरे यूनिवर्स में वही लोग उनके यूनिवर्स से गायब हुए मिलेंगे। और इसी बीच डेविड ने भी खुद के स्वार्थ के लिए ओरिजिनल जिल को मार दिया और इसकी कॉपी को इस यूनिवर्स में रहने दिया। सो वीडियो कैसा लगा कमेंट करें और ऐसी ही और भी वीडियोस आपको इन प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी। बाय।